Hello coders, welcome to this in a new video. Now we learn in the higher order function topic in JavaScript. It's a very most important topic on the purpose of the interview. Interviewer mostly ask this question. Please tell me about higher order functions. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रखा है हिंदी में. विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज द एक्चुअल हायर ऑर्डर फंक्शन. हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में लेते हैं. मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन एक वो फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं या फिर फंक्शन को रिजल्ट के रूप में वापस करते हैं. मतलब एक फंक्शन को रिटर्न भी करते हैं. इसका अर्थ है कि आप इन्हें दूसरे वैल्यू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट भी पास करता है और एक वैल्यू भी एक फंक्शन को भी रिटर्न करता है. ये क्या होता है? ये हायर ऑर्डर फंक्शन होता है. तो यहाँ पे कुछ मैं कोड लिखूंगा. विद द हेल्प ऑफ कोड नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शन. आई होप कि कोड जैसे मैं लिखूंगा और कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन कोड को मैं समझाऊंगा. तो आई होप कि आपको हायर ऑर्डर फंक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए. तो फर्स्टली यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा. फंक्शन मैनिपुलेट नंबर करके, मैनिपुलेट नंबर. ओके. और देन इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूंगा नंबर नाम का. नंबर. और एक और पैरामीटर पास करूंगा ऑपरेशन. ओके. ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न ये एक फंक्शन करेगा. रिटर्न एक फंक्शन क्या करेगा? ऑपरेशन. उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? उसके अंदर वैल्यू होगी नंबर. उसके अंदर पैरामीटर एक और होगा नंबर. ओके. देन हम क्या करेंगे? नाउ हम फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शन बनाएंगे जिसको आर्गुमेंट के फॉर्म में हम लोग पास कर सके. तो यहाँ पे मैं दो फंक्शन बनाऊंगा जिनको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि इन दोनों फंक्शन को मैं आर्गुमेंट के तौर पे कैसे आर्गुमेंट के फॉर्म में कैसे मैं पास कर रहा हूँ. तो एक फंक्शन में बनाऊंगा फंक्शन नेम डबल. डबल के अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूंगा एक्स. ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न मुझे करेगा एक्स इंटू 2. इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो टू से क्या कर देगा? मल्टीप्लाई. और उसमें उसको मुझे रिटर्न कर देगा. एक मैं बनाऊंगा स्क्वायर नाम का फंक्शन. स्क्वायर. इसके अंदर एक पैरामीटर वाई पास कराऊंगा और इसको मैं वाई इंटू वाई क्या कर दूंगा? एक्सप्रेशन दे दूंगा. रिटर्न क्या करेगा मेरे को? वाई इंटू वाई. ओके. तो यहाँ तक देखा हमने कि एक मैंने मैनिपुलेट नंबर नाम का एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया और दो मैंने जिसको मैं एज अ रेफरेंस पास करूँगा, एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करूँगा. तो दो मैंने फंक्शन बनाया. लेट्स मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे कि मैं एक रैंडम वैल्यू लूँगा, उसको एक वेरिएबल के अंदर क्या करूँगा? सेव करूँगा. मतलब जिसके ऊपर मुझे ये परफॉर्म करना है ऑपरेशन. कॉन्स्ट ओरिजिनल नंबर एक लेता हूँ. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 5 कर लिया. देन क्या करूँगा? अब देखते जाना, मैं कोड को समझाता हूँ कि कैसे काम कर रही है. कॉन्स्ट रिजल्ट डबल. रिजल्ट डबल मैनिपुलेट ओरिजिनल एंड डबल. अब चीज बंद करो, स्लाइड करके साइलेंट करो. कंसोल डॉट लॉग. साइलेंट करो. कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करूँगा? मैं रिजल्ट डबल को प्रिंट करूँगा. लॉग करा दूंगा इसको. ओके. बता दूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ. यहाँ पे अभी तक ये हुआ है कि मैंने एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया मैनिपुलेट नंबर जिसका नाम है. वो एक फंक्शन ऑपरेशन फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर एक पैरामीटर है नंबर. मैंने दो फंक्शन बनाया जिसको मैं आर्गुमेंट के तौर पे पास करूंगा और मैं एक ऐसी रैंडम वैल्यू बनाया जिसके साथ ये
कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मैंने एक और वेरिएबल, एक और रैंडम नंबर ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल बनाया रिजल्ट डबल। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके मैंने अंदर इस रिजल्ट डबल वेरिएबल को मैंने असाइन किया मैनिपुलेट फंक्शन, जो हायर ऑर्डर फंक्शन मैंने बनाया था, ये मैंने क्या असाइन किया। और असाइन के अंदर जब किया तो मैंने इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करा है। एक आर्गुमेंट क्या करा, ओरिजिनल वैल्यू, एक आर्गुमेंट पास करा मैंने ओरिजिनल वैल्यू जिसकी वैल्यू है 5, और एक आर्गुमेंट मैंने एज अ फंक्शन क्या पास करा है, डबल। तो डबल क्या रिटर्न करे, x इंटू 2। तो ये जो यहाँ पे डबल फंक्शन था, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको एज अ आर्गुमेंट पास करा दिया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन एज अ आर्गुमेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये जो डबल नाम का एक फंक्शन था, इसको मैंने यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग पे मैंने लॉग करा दिया रिजल्ट डबल। अब क्या करता हूँ, इस फंक्शन को पास करता हूँ एज अ आर्गुमेंट। तो एक और मैं बनाऊंगा वेरिएबल, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक बार इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा मेरा स्क्वायर, और ये डबल की जगह क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्वायर को क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ एज अ आर्गुमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अभी तक देख लिया कि मैंने अब फिर क्या किया, अब मेरे को दूसरा एक्सप्रेशन दूसरे परफॉर्म करवाने थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक और मैंने रैंडम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक और सेम मैनिपुलेट फंक्शन को असाइन किया, और उसके अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट पास कराया, ओरिजिनल नंबर और स्क्वायर क्या था, पहले फंक्शन था, उसको क्या किया मैंने ऐसे यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा दिया। ये अब देखते हैं, थोड़ा सा कोड के फ्लो को समझते हैं। ओरिजिनल नंबर जो मैंने यहाँ पे पास करा है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा जाकर ये पैरामीटर इसको एक्सेप्ट करेगी, नंबर पैरामीटर इसको एक्सेप्ट करेगी। ओके, ये डबल नाम का जो फंक्शन मैंने आर्गुमेंट पास करेगा, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, इसको ऑपरेशन पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन मेरा डबल बन गया। डबल के अंदर क्या है, नंबर इंटू ऑपरेशन के अंदर क्या है, नंबर। मैंने क्या पास करा यहाँ पे, ओरिजिनल इन डबल। ओरिजिनल क्या हो गया, नंबर के अंदर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डबल फंक्शन और ऑपरेशन फंक्शन एक दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, डबल जो मैंने किया था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, मेरे को इसके अंदर एज अ इस डबल को मैंने एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये किसके बराबर हो गया, डबल के बराबर हो गया। तो क्या अपन बोल सकते हैं, ये डबल के साथ एक साथ एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा, एक साथ कोड को सॉल्व करेगा। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ओरिजिनल वैल्यू को इस नंबर के अंदर सेव करा है, ये नंबर इसके अंदर रिटर्न हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, डबल। तो ये क्या रिटर्न कर देगा मेरे को, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट होना चाहिए 10। बता देता हूँ, इसका आउटपुट 10 होगा। ओके, इसके साथ साथ सेकेंड कोड को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम उसी तरीके की चीज हुई, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, तो स्क्वायर इसके साथ आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि y इंटू वाई, मतलब 5 इंटू वापिस 5 जो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। थोड़ा सा इस लास्ट वाले कंसेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशंस, कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है कि जब आप मैनिपुलेट नंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करता हूं, आप उसमें 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। मैं इसके अंदर 2 आर्गुमेंट क्या कर दिया, पास कर दिया। एक क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू, और एक क्या किया, डबल या स्क्वायर को पास कर दिया। डबल यहाँ एक फंक्शन का रेफरेंस है। डबल यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया था, एक फंक्शन का रेफरेंस है, मतलब उस फंक्शन का पता डबल वेरिएबल में स्टोर है। ओके, मतलब इस फंक्शन का जो भी चीजें हैं ये किसके अंदर स्टोर होंगी, डबल वेरिएबल यहाँ पे एक ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। जब मैनिपुलेट नंबर फंक्शन चलता है तो वो इंटरनली डबल या स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लेता है। ठीक है, मतलब जब ये मैनिपुलेट जो नंबर है, ये फंक्शन जब चलता है,
सॉरी यहाँ पे मेरे को अच्छे से मिस्टेक हो गया। ये फंक्शन जब चलता है तो क्या करता है, अंदर से डबल या स्क्वायर को ऑटोमेटिकली इंटरनली कॉल कर लेता है। ओके, और ओरिजिनल नंबर को उस फंक्शन के पैरामीटर में पास करता है। जब ये फंक्शन चलता है तो ऑटोमेटिकली डबल और स्क्वायर को क्या करता है, कॉल कर लेता है, और ओरिजिनल नंबर को क्या करता है, वो अपने पैरामीटर के अंदर पास करता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, पैरामीटर के अंदर पास करता है। इसेंशियली आप फंक्शन को डायरेक्टली आर्गुमेंट के रूप में नहीं पास कर रहे हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ फंक्शन जो है उसको डायरेक्टली मैं आर्गुमेंट के तौर पे नहीं पास कर रहा हूं, बल्कि आप उस फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहे हैं जिससे बाद में मैनिपुलेट नंबर इंटरनली कॉल करता है। मैं उस फंक्शन का क्या कर रहा हूं, रेफरेंस पास कर रहा हूं। मैं इस फंक्शन का क्या कर रहा हूं, डबल का यहां पे क्या पास कर रहा हूं, रेफरेंस पास कर रहा हूं। इसेंशियली यही हो रहा है। और इससे क्या होगा, इस तरीके से आप हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज करके एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रूप में पास करते हैं। इसी तरीके से हायर ऑर्डर फंक्शन का हम यूज करते हैं और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया मैंने कि एक मैनिपुलेट फंक्शन बनाया। इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने इसके अंदर मैंने एक डबल फंक्शन पास करा, फिर वापस मैनिपुलेट नंबर फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर एक और मेन फंक्शन को पास करा। तो अभी इसका कंसोल पे जाके देख लेते हैं कि रिजल्ट एक्चुअल में क्या होता है। या वी गॉट 10 and 25। आई होप कि हायर ऑर्डर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। दैट तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, टाटा, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।